हेलो गाइस, वेलकम टू अहेरिक प्रोडक्शन। माय नेम इज आशीष कल्याण और मैं आपको बताने वाला हूँ आज लॉजिक एक्स प्रो के बारे में। और हम आज बेसिकली हम अपने लॉजिक के इंटरफेस के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट एपिसोड में बताया था व्हाट इज़ म्यूजिक प्रोडक्शन, जिसने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इस एपिसोड को देखने से पहले हमारा पहला वाला एपिसोड देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, तो आप वहाँ पे जाके म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में चेक कर सकते हैं। आपको सब डिटेल उसमें मिल जाएगी। मैंने उसमें सब कुछ बताया हुआ है किस तरीके से हमें क्या करना है, कैसे म्यूजिक प्रोडक्शन को हमें स्टार्ट करना है। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बोला था कि आज हम अपने लॉजिक के इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो अब आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा लॉजिक का इंटरफेस होता क्या है, हमें लॉजिक में कहाँ से किस टूल को किस तरीके से यूज़ करना है। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओपन कर लिया है, हमारा लॉजिक ओपन हो रहा है। तो आज के हम इस लेक्चर में आपको ये बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से लॉजिक पे इंटरफेस क्या है लॉजिक का। और ठीक है, तो गाइस ये हमारा लॉजिक का पूरा इंटरफेस खुल चुका है। हम एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से बना लेते हैं। तो मैं आपको बता भी दूंगा कि किससे क्या होना है। तो बेसिकली गाइस ये हमारा पूरा लॉजिक का इंटरफेस है। आप एक बार इसको देख सकते हैं। ये हमारा पूरा लॉजिक का इंटरफेस है। यहाँ पे सारे टूल्स और ये सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से किस चीज़ को कब यूज़ करते हैं और किस तरीके से हमें क्या यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर आ जाते हैं हमारी हेडलाइन पर। यहाँ पे हमें कुछ टूल्स मिलेंगे: फाइल, एडिट, ट्रैक, नेविगेट, रिकॉर्ड, मिक्स, व्यू, विंडो, हेल्प। ये चीज़ हालांकि सारे सॉफ्टवेयर में ये चीज़ सेम कॉमन होती है। ठीक है, अब हमारी जो भी हम ये चीज़ आपको पता होगी कि कोई भी हम फाइल सेव करते हैं कंप्यूटर में, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, वो मैं म्यूज़िक से हट के भी बताऊंगा। चाहे आप वो किसी एम एस ऑफिस या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो सबका यहाँ पर एक ही ऑप्शन आता है फाइल का। ठीक है, फाइल में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। अच्छा, ये जो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स हमारे बने हुए हैं। टेम्पलेट्स होते हैं कि जैसे मैंने टेम्पलेट खोला तो ये क्लोज़ करने के लिए मांग रहा है, मैं इसको क्लोज़ नहीं करूँगा, डोंट क्लोज में कर देता हूँ। तो ये आपका बहुत सारे टेम्पलेट बना के आप रख सकते हैं। जैसे कि आप कुछ बीट वगैरह बना के आप एक टेम्पलेट बना के रख सकते हैं कि उसको आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ी सी अलग चीज़ है, मैं आपको वो आगे बता दूंगा। ठीक है, इसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, फाइल में आपकी ये सारी चीज़ें आ जाती है। ओपन रिसेंट, जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया वो सब इधर आ जाएगा आपका। क्लोज प्रोजेक्ट, बहुत बेसिक सी चीज़ है, सब जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब हम जो भी अपनी बीट वगैरह बनाते हैं, हम यहाँ से इम्पोर्ट ऑडियो, इम्पोर्ट मिडी, इम्पोर्ट का मतलब होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी चीज़ को डालना। लाइक ऑडियो हो गई, कोई साउंड हो गया, तो यहाँ से हम उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, अभी उसको हमें निकालना कैसे बाहर, वो हमारा आ जाता है एक्सपोर्ट में। तो एक्सपोर्ट से हम यहाँ से किसी भी फाइल को निकाल सकते हैं। ठीक है, बाउंस का भी मतलब सेम ही होता है एक्सपोर्ट, बट बाउंस का काम क्या होता है कि बाउंस ट्रैक को उसी के अंदर निकाल देता है, और वो मैं आपको आगे चीज़ें सारी बता दूंगा। ठीक है, शेयर, ये तो सब शेयर करने के लिए है। ठीक है, बाकी दूसरी चीज़ आती है एडिट। एडिट में आपका हिस्ट्री अंडो करने के लिए आ जाता है। मतलब कि कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको अंडो कर सकते हैं। मतलब कि कुछ भी गड़बड़ हुई, अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अंडो हिस्ट्री कर सकते हैं। कोई रिकॉर्डिंग आपकी डिलीट हो जाती है तो वो इधर से आप उसको वापस ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा ट्रैक। ठीक है, अब ये न्यू ट्रैक, न्यू ऑडियो ट्रैक, न्यू सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक, न्यू ड्रमर ट्रैक। ठीक है, ट्रैक में आप अगर न्यू ट्रैक बनाओगे तो ये सिंपल आपका एक ट्रैक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपसे ये चीज़ पूछेगा कि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट आप लेना चाहते हो, आप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, आप कोई मिडी लगाना चाहते हो, कीबोर्ड लगाना चाहते हो, या फिर आप कोई गिटार या बेस लगाना चाहते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे हम आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ, अगर मान लो मैंने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ से सिलेक्ट किया, तो मैं जब ट्रैक को बनाऊंगा, क्रिएट करूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो अभी हम इसको नॉर्मल छोड़ते हैं। ठीक है, आउटपुट, ये हमारा जब आप साउंड कार्ड लगाओगे तो यहाँ पर ये आउटपुट आते हैं। आउटपुट 1+2, आउटपुट 3+4, आउटपुट 5+6। 1+2 मतलब कि हमारे साउंड कार्ड के अंदर चैनल्स होते हैं। ये चैनल्स आते हैं यहाँ पे, आप कोई भी चैनल चूज़ करके बना सकते हो। तो अभी आपको आउटपुट 1 और 2 रखना है। ठीक है, अभी हम इसको क्रिएट कर देते हैं। ये मैंने क्रिएट कर दिया, तो ये सिंपल एक ट्रैक बन गया। ये इसका डिफ़ॉल्ट है, ये एक डिफ़ॉल्ट प्लेयर है। ये खुद ही इंस्ट्रूमेंट अपना ऑटोमेटिकली आ जाता है। मान लो कि आपको कोई ऑडियो ट्रैक लेना है तो यहाँ से आप ट्रैक पे क्लिक करके यहाँ से आप ऑडियो ट्रैक भी ले सकते हो। ऑडियो ट्रैक का मतलब हो गया आपको कुछ रिकॉर्ड करना है या कोई गिटार रिकॉर्ड करना है, उसमें आप यहाँ से अपना इंस्ट्रूमेंट चूज़ कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और कि ट्रैक को आप यहाँ से भी बना सकते हो और ट्रैक का ऑप्शन आपका इधर से भी है। जो प्लस का आप साइन देख रहे हो, ये प्लस साइन सेम यही वर्क करता है। ट्रैक और ये भी हमारा वही ट्रैक है।
ठीक है। आप यहाँ से भी सेम चीज़ कर सकते हो और यहाँ से भी आप सेम चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं नेविगेट की तरफ। तो नेविगेट में कुछ नहीं है, ये क्रिएट मार्कर अदर। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, मान लो कि मेरे को वहाँ पे कुछ भी हाईलाइट करना है, मान लो मेरे को कोई मार्कर का मतलब हो जाता है कि ये ना एक मार्कर यहाँ पे बन जाता है कि आपके सॉन्ग का कब क्या स्टार्ट हो रहा है। मतलब मैंने कोई गाना स्टार्ट किया बनाना, मैंने बीट बनानी स्टार्ट करी और यहाँ से मेरे को अब उस बीट में यहाँ पे स्टैंजा डालना है, कुछ भी डालना है, तो मैं यहाँ से मार्क कर सकता हूँ, मतलब एक मार्क लग जाता है इधर से। वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हम करना है, वो अगली क्लासेस में हम बताएंगे। बेसिकली आज हम पूरा इंटरफेस बताने वाले हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगा कि मार्कर को किस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को बताने बैठ गया तो आप बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा इसमें, क्योंकि हमें और भी चीज़ें बतानी है, ठीक है। ये हो गया मार्कर का नेविगेट। बाकी अदर रीनेम मार्कर, यहाँ से रीनेम कर सकते हो आप, ओपन मार्कर लिस्ट। बेसिकली नेविगेट में पूरा मार्कर ही आ जाता है कि आपको किस तरीके से कहाँ पे सेट करके क्या लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड में हमारी कुछ चीज़ें आती हैं। काउंट इन। काउंट इन का मतलब होता क्या है? काउंट इन का मतलब होता है कि जब आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हो तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक गैप मिलता है। लाइक कि आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आपको एक गैप मिलेगा। गैप में आपको, जैसे मान लो मैंने 2 बार कर दिया, ठीक है। अब मैं कोई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मान लो मैंने रिकॉर्ड स्टार्ट किया, अभी मैंने सोर्स नहीं दिया हुआ है उसमें, तो ये क्या करेगा कि ये आपका, मान लो कि आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, ये आपको 1 बार का टाइम दे देगा पीछे, मतलब कि टक 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 टक, फिर उसके बाद ये यहाँ से आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपको एक स्टार्टअप करने का एक टाइम मिल जाता है, उससे आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड में दूसरी चीज़ आती है मेट्रोनॉम सेटिंग। मेट्रोनॉम आपका बेसिकली एक मीटर होता है, एक क्लॉक होती है। वो अगर आप म्यूज़िक प्रोडक्शन आप कर रहे हो, आप म्यूज़िक के बारे में जानते हो, तो आपको इतना पता होगा कि मेट्रोनॉम का मतलब होता है टाइमिंग, ठीक है। मेट्रोनॉम सेटिंग में हम उसकी साउंड को कम कर सकते हैं, हम टोन को भी बदल सकते हैं, वो अलग अलग टोन में आती है। ये पूरा मेट्रोनॉम का इंटरफेस है, ये हमारा पूरा प्रेफरेंस है, लॉजिक का प्रेफरेंस है। ये डीप चीज़ें हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक आज मैं बता रहा हूँ, सारे का सारा इंटरफेस। ये मेट्रोनॉम की सेटिंग है, यहाँ से आप मेट्रोनॉम की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, स्केल चेंज कर सकते हैं मेट्रोनॉम का, ठीक है। इसको हटा देते हैं। रिकॉर्ड, फिर ये यूज़ म्यूज़िकल ग्रिड। अब ये जो हमारी ग्रिड्स आ रही हैं, आप इसको हटा भी सकते हैं, इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करके हटा दूंगा तो ये गायब हो जाएंगे। देखिए यहाँ से थोड़ा सा वो आगे बढ़ गया है, तो हम इसको वापस से ये कर सकते हैं। अलाउ क्विक पंच इन। अलाउ क्विक पंच इन, जब हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं तो ये एक क्विक पंच इन का एक ऑप्शन आता है। मतलब कि आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो डायरेक्ट वो रिकॉर्डिंग हमारी, ये भी सेम वही काम करता है। काउंट इन वाला जो हम काउंट इन कर रहे हैं, वो अब इसको हम अगर अलाउ नहीं करेंगे तो हमारा जो काउंट इन का जो काम है वो काम नहीं करेगा। मतलब यहाँ से उसको हम म्यूट कर सकते हैं, बट अभी हम इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। ऑटो इनपुट मॉनिटरिंग, ये सब नॉर्मल चीज़ें। लो लेटेंसी, देखिए लेटेंसी क्या होती है? लेटेंसी मतलब कि हम किसी साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है वो टाइमिंग पे रिकॉर्ड नहीं होता, तो आप यहाँ से उसको ठीक कर सकते हो, मतलब उसको ओपन करके। वो एडवांस चीज़ है, मैं आपको वो सारी चीज़ें आगे बताऊँगा। बेसिकली हम आज इंटरफेस ही बताने वाले, मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगा, तो इसलिए हम आपको आज पूरा इंटरफेस के बारे में बता रहे हैं। रिकॉर्ड बटन, रिकॉर्ड आप कहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। रिकॉर्ड, ठीक है, हम इसको डिफ़ॉल्ट में रखेंगे। अगला आ जाता है हमारा ओवरलैपिंग मिडी रिकॉर्डिंग, ओवरलैप, ये भी एडवांस में आ जाता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओवरलैपिंग ऑडियो, ये सब एडवांस चीज़ें, ठीक है। बाकी फिर तीसरी चीज़ आती है हमारी मिक्स। अब मिक्स में हमारा शो ऑटोमेशन एक प्रोसेस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट यहाँ से ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। कन्वर्ट ऑटोमेशन के बारे में मैं आपको आगे एडवांस लेवल पे सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी आपको शायद ऑटोमेशन के बारे में नहीं पता होगा, तो इस चीज़ को भी हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। व्यू में हाइड लाइब्रेरी, हाइड इंस्पेक्टर। लाइब्रेरी हमारी होती है, लाइब्रेरी में आपको अभी बताऊँगा, ठीक है, कि इंस्पेक्टर क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है, मिक्सर क्या होता है, ठीक है। यहाँ से हम सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अभी मैंने मान लो हाइड लाइब्रेरी। अब देखिए लाइब्रेरी होती क्या है बेसिकली, ये लाइब्रेरी, यहाँ से एक लाइब्रेरी का पैनल खुलता है। ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं कि हमें किस इंस्ट्रूमेंट को लेके हमारा अपना म्यूज़िक क्रिएट करना है, ठीक है। ड्रम्स, किक, हिट, हाइट, सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। एकॉस्टिक गिटार, सब कुछ, मतलब कि ओवरऑल आपके पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे ये वो इधर सब चीज़ आ जाएगी। आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो, ये भी सेम आइकन है, और आपका ये व्यू यहाँ पे भी सेम आइकन है, यहाँ से आप उसको हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी व्यू इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर क्या होता है बेसिकली, ये मैंने इंस्पेक्टर खोला यहाँ से। इंस्पेक्टर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर,
मतलब कि ये उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको क्या इफ़ेक्ट लगाना है, क्या EQ लगाना है, मतलब कि किस तरीके से आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसको मॉडिफाई किस तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है। वो जब हम अपनी क्लासेस आगे स्टार्ट करेंगे उसमें आपको बता दूंगा। तो ये हमारा इंस्पेक्टर का मतलब यही हो गया। इंस्पेक्टर का मतलब हो गया कि हम उसमें सारे के सारे एफेक्ट्स हम उसके अंदर कैसे डालने वाले हैं, ठीक है। अब हम तीसरी चीज़ पे आते हैं, शो मिक्सर। ये हमारा मिक्सर है, ठीक है। ये बहुत मेन चीज़ है हमारी। हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट ऐड होंगे, हम जो भी इंस्ट्रूमेंट हम बनाएंगे, जो भी हम क्रिएट करेंगे ट्रैक्स, वो सारा का सारा मिक्सर में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डल जाता है, ठीक है। मिक्सर का काम, मिक्सर के अंदर हम एडिट करते हैं चीज़ों को, एफेक्ट्स वगैरह लगाते हैं, साउंड वगैरह का इसमें अप डाउन कितना रखना है, क्या रखना है, ठीक है। वो सब हमारी सारी यहीं पे सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। देखो मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ तो ज़्यादा हो रहा है, कम कर रहा हूँ तो कम हो रहा है, ठीक है। मिक्सर आपका यहाँ पे भी आता है, मिक्सर आपका यहाँ पे भी आता है, दो तरीके से आपको मिक्सर मिल जाता है, ठीक है। इसको अभी हम हटाएंगे। व्यू, अब शो स्मार्ट कंट्रोल, ठीक है। ये हमारा एक कंट्रोल पैनल एक और है। आप जब किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करोगे तो उसका कंट्रोल आपको यहाँ पे भी दिया जाएगा, मतलब थोड़ा सा आप इधर से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, लाइक EQ उसमें डालना है, कुछ भी डालना है, वो सब इधर से आप कर सकते हो। ये सेम चीज़ यहाँ पे जो आ रही है, सेम चीज़ जो आ रही है यहाँ पे, वो यही है। मतलब ये कंट्रोल पूरा इसका, ये इसको हम जो बोलते हैं, ये कंट्रोल स्मार्ट कंट्रोल है, इसको हम स्मार्ट कंट्रोल बोलते हैं। ये चीज़ हमारी सेम देखिए यहाँ पे खुल चुकी है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं इस बार इसको हटा देता हूँ, ये मैं इसको हटाऊँगा, ये मैंने हटाया, ये वहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। मतलब वो यहाँ पे वो चीज़ आ रही है, बट इसका वो एक कंट्रोल पैनल इधर खोल देता है जहाँ से आप उसको वहाँ से भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं शो एडिटर। ये हमारा है पियानो रोल, ठीक है। ये हमारा एडिटर खुल गया सेम, मतलब कि आपको जो चीज़ ऊपर टाइम लाइन पर आ रही है, ये चीज़ टाइम लाइन पर आ रही है, वो ही चीज़ आपको यहाँ पे वो दिखा रहा है। मतलब वो सेम ही चीज़ है, बट आप उसको इस टूल से इधर से खोल रहे हो। मतलब आप उसको साइड में ऑटोमेटिकली खोल के रख सकते हो और खोल के बंद भी कर सकते हो, ठीक है। हम उसको भी हाइड ही रखेंगे, तो हाइड एडिटर हम कर देते हैं क्योंकि वो सेम ही चीज़ है। ये जो चीज़ यहाँ पे आ रही है वो सेम ही है, ठीक है। शो एडिट, लिस्ट एडिटर, ये सब एडवांस चीज़ें हैं, ये मैं आपको भी नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब हमारा आता है विंडो। विंडो मिनिमाइज, सब जानते हैं, मिनिमाइज़ करेंगे तो अपना लॉजिक हाइड हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। उसका मेन विंडो खोलेंगे तो हमारी पूरा लॉजिक वो फिर से खुल जाएगा, ठीक है। अब विंडो में हमारा आपका आ जाता है साइकिल थ्रू विंडोज़, ब्राइट, ऑल, फ्रंट, ओपन। ये सारी मेन चीज़ें हैं, ये सारी एडवांस चीज़ें हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओपन स्मार्ट कंट्रोल अभी मैंने बताया था। ओपन पियानो रोल, हाँ पियानो रोल थोड़ा सा नया है तो इसको मैं बताता हूँ। ओपन पियानो रोल, अब हम कोई भी नोट लगाते हैं, कोई भी क्रिएट करते हैं कोई भी ट्रैक, तो उसके जो नोट्स हैं, ये सारे नोट्स वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं पियानो रोल के अंदर। मतलब इसको हम एडिट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, बना सकते हैं, घटा सकते हैं। स्ट्रेंथ, स्विंग, स्केल क्वांटाइज, वेलोसिटी, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम टाइम क्वांटाइज के ऊपर, ठीक है। ये अभी मैंने कोई पियानो रोल में कुछ डाला नहीं है तो एक मैं क्रिएट नोट कर देता हूँ यहाँ पे। मैंने मान लो मैंने क्रिएट किया नोट और इसको मैंने साइड में लगा दिया। अब मैं इसको भी चलाऊँगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक टाइम क्वांटाइज आता है, ठीक है। ये क्वांटाइज होते हैं टाइमिंग का, मतलब उसको हम क्वांटाइज कर सकते हैं। ये मैं आपको जब लेक्चर स्टार्ट होंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसको आप छोड़ दीजिए। ये हम जब हमारी बीट मिस होती है या कुछ भी हम इसमें डालते हैं तो इसको क्वांटाइज करने के लिए होता है ताकि वो परफेक्ट बीट पे आ जाए, ठीक है। वो इसकी स्ट्रेंथ है, आप स्ट्रेंथ को कम कर सकते हो, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, स्विंग कर सकते हो, स्विंग छोड़ सकते हो। स्विंग होता क्या है वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा कि स्विंग का काम क्या होता है। स्केल क्वांटाइज, मतलब इसको आप ऑफ ऑन कौन से स्केल में आप उसको क्वांटाइज करना चाहते हो। वोकल के लिए बेसिकली स्केल क्वांटाइज होता है, किसी आप वोकल को भी क्वांटाइज कर सकते हो, आगे पीछे हो जाती है, ये सारे उसमें स्केल्स होते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। वेलोसिटी, यहाँ से आप ट्रैक की वेलोसिटी कम कर सकते हो, वेलोसिटी बढ़ा सकते हो। प्रेशर, बेसिकली वेलोसिटी हमारा प्रेशर होता है कि हम पियानो को किस तरीके से प्ले कर रहे हैं और उसका प्रेशर हमारा कितना रखना चाहिए। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं। व्यू, ये सब चीज़ें बेसिक हैं, ये बेसिकली सभी जानते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर में इस तरीके से आता है, फंक्शन, व्यू, एडिट वगैरह, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं। अब हमारी विंडो में और हमारी स्टेप एडिटर, ओपन स्कोर एडिटर, ये सारी चीज़ें, ये सब बहुत डीप है, ये हम आपको क्लासेस में ही बताऊँगा तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। बाकी अब हमारी जो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट आएंगे वो इस साइड आएंगे, ठीक है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट पैनल हो गया। अब हमारा एक आता है साउंड पैनल। साउंड पैनल इन द सेंस कि कुछ साउंड्स आप अपने पास से भी डाल सकते हो, कुछ साउंड लॉजिक के बेसिक साउंड होते हैं, ठीक है। हमारा एक पैनल हो जाता है ये हमारा एडिटर पैनल है। इसमें एक ये पैन बना हुआ आपको दिख रहा होगा,
ये हमारा मान लो कि आपका कोई सॉन्ग आप नोटपैड यहाँ पे डाल सकते हो, सॉन्ग का नाम या लिरिक्स वगैरह डाल सकते हो, XYZ कुछ भी, ठीक है। ये हमारा दूसरी एक पैनल होता है, इसके अंदर हमारे सारे के सारे साउंड्स आ जाते हैं। ये सारे साउंड्स हैं, ये यूज़ करके आप कुछ भी बना सकते हो। मतलब ये बहुत सारे साउंड्स आपको दिए गए हैं, लॉजिक की तरफ से ही ये मिलते हैं। अच्छा, ये लाइब्रेरी आपको ऐसे यहाँ पे मिलेगी नहीं, इन सब को आपको डाउनलोड करना पड़ता है। जब आप लॉजिक को डालोगे तो यहाँ से आप ये साउंड लाइब्रेरी और यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा जब हम धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये हमारी साउंड्स यहाँ पे आ जाती हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में आप कोई से भी इंस्ट्रूमेंट चूज़ कर सकते हो, आपको कैसा साउंड चाहिए, आपको किट चाहिए, परकशन चाहिए, सिंथ चाहिए, इलेक्ट्रिक गिटार चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारा एक पैनल है यहाँ पे, ये बेसिकली क्या करता है कि ये भी आपको साउंड प्रोवाइड करेगा, बट ये क्या करेगा कि इसमें आप ब्राउज कर सकते हो अपनी हार्ड डिस्क से साउंड। मतलब आप जो आपके पास जो साउंड्स हैं, सैम्पल्स हैं, वो आप इसके अंदर से सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हो, मीडिया, ऑल फाइल, ठीक है। आप अपनी हार्ड ड्राइव यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करके आपकी हार्ड ड्राइव में जो साउंड है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम इस टाइमलाइन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी। अब ये है हमारा बैक, पॉज, प्ले पॉज, ठीक है, रिकॉर्ड बटन। यहाँ से अब आपको कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। ये बेसिकली ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, अभी हम इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी हमारा साउंड कार्ड हमने लगाया नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हो, यहीं से आप पॉज कर सकते हो। ये हमारा लूप होता है। लूप का मतलब होता है कि आप कोई सॉन्ग आपने बीट डाली तो आपको यहाँ से यहाँ तक ही उस पर काम करना है, तो आप यहाँ से यहाँ तक उस पर लूप लगा सकते हो, ठीक है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं इधर हमने पैनल पे, ये हमारा टाइम लाइन है, ये हमारी टाइमिंग है। टाइमिंग और टेम्पो वगैरह इसमें सारा आ जाता है, ठीक है। बीट्स एंड प्रोजेक्ट, लार्ज बीट्स एंड टाइम, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ये हमारी सारी टाइमिंग आ जाएगी कि आपका जो ट्रैक बन रहा है वो किस टाइमिंग का बन रहा है, ठीक है। हमारा टेम्पो, क्लिक्स, वही मेट्रोनोम मैंने बताया था। हर एक टेम्पो के हिसाब से हर एक गाना बनता है, टेम्पो के बिना हम गाना नहीं बना सकते, ठीक है। हर एक गाने का अलग टेम्पो होता है कि टेम्पो 4/4, ये बीट्स हैं, 3/4, 4, 7/4 मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है, ठीक है। 16, 24, 32, 48 ये आप चूज़ कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ मैं आपको आगे सब डिस्कस करूँगा कि ये 24 क्या होता है, 32 क्या होता है, ठीक है। नो इन नो आउट, ये हमारा कोई भी मीडिया वगैरह है, कुछ भी एक्स्ट्रा हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अभी हम इसको नॉर्मल पे कर देते हैं। बेसिकली हम इसको ना बीट एंड प्रोजेक्ट ही रखते हैं। अभी हमारा साइड में ये आता है सोलो, क्रॉस, ये सब रीजन वगैरह की, ये सब एडवांस चीज़ें हैं, ये आपको भी समझ में नहीं आएगी अगर मैं उसको बता भी दूंगा। ये बस ये आप ये मान के चलो, ये भी एक पैनल है, ये भी हम कहीं ना कहीं यूज़ ही करेंगे, ठीक है। वो कहाँ यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगा, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बेसिक से थोड़ा सा बाहर है, ठीक है। ये हमारा मेट्रोनॉम है, यहाँ से आप मेट्रोनॉम ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप मेट्रोनॉम ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी बीट आएगी कि हमारी किस बीट में मेट्रोनॉम चल रहा है, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम है, मास्टर वॉल्यूम है, इसको बेसिकली हम नहीं छेड़ते हैं, इसको हम 0 ही रखेंगे क्योंकि हमारा पूरा का पूरा मास्टर वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो और ये सब चीज़ें, ये हमारी जो आप इसमें ट्रैक डालोगे वो आपकी वोकल दिखाएगा, उसमें वेव्स जो आपने देखी होगी वो वेव होती हैं, ड्रैग, ओवरलैप, एक्सफेड। अच्छा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा जो पैनल है ड्रैग का, मान लो कुछ आपने यहाँ पे कोई ऑडियो डाली, अब उसमें आपने ओवरलैप कर दिया तो वो ओवरलैप दिखाएगा, मतलब कि वो अगली वाली ऑडियो से ओवरलैप करेगा। बट अगर आपने कर दिया नो ओवरलैप तो ओवरलैप नहीं करेगा, और अगर आपने कर दिया एक्स फेड तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैक जब खत्म होता है तो वो थोड़ा सा फेड अपने हिसाब से उसमें डाल देगा, ठीक है। ये यहाँ पे पैनल आ रहा है स्मार्ट, बार, बीट। जब हम किसी बीट को लगाएंगे तो उसमें एक फ्रीली मूव होता है जो डीप से डीप, मतलब कि मान लो मैंने यहाँ से कुछ यहाँ से उठा के कुछ भी डाला, XYZ यहाँ से मैंने उठा के डाल दिया। मैं एक बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये मैंने यहाँ से उठा के डाल दिया, कोई भी ट्रैक मैंने उठा के लगाया इधर। अगर मैं इसको अभी मूव करूँगा तो ये बीट टू बीट मूव होगा, देखो आप देख रहे होंगे ये बीट टू बीट मूव हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको करूँगा बार तो ये अभी बार टू बार मूव हो रहा है, अब ये बार टू बार मूव है। एक बार फिर से मैं करके दिखा देता हूँ, बीट है, ठीक है, मैंने लगाया यहाँ। अब मैं इसको बार करूँगा तो पूरा बार, मतलब पूरा बार हमारा 4 बीट का होता है, ये हमारा पूरा बार मूव करेगा, ठीक है। और चेंज कर सकते हैं यहाँ से बीट, डिवीज़न, वो ठीक है, आगे वो सब चीज़ें। स्नैप पे ऑन कर देंगे तो ये बीट पे ही रहेगा, मतलब आपका कभी भी ये उल्टी सीधी जगह पे नहीं लगेगा, मतलब प्रॉपर बीट पे ही ये लगेगा, ठीक है। अभी हम अगले टूल के अंदर आ जाते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अगले टूल के अंदर हम आ जाते हैं। अगला टूल है हमारा यहाँ से ये पॉइंटर टूल, पेंसिल टूल, इरेजर टूल, टेक्स्ट टूल, सीजर टूल, गाइड टूल। ये सब हमारे टूल सभी यूज़ होंगे आगे हम जिस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस टूल को कहाँ पे यूज़ करना है। तो बेसिकली इसको हमारे ये 2 पैनल दिए होते हैं तो हम 2 तरीके से इसको टूल पे डाल सकते हैं। ये हमारा
ये हमारा होता है राइट क्लिक पे, ये हमारा होता है लेफ्ट क्लिक पे। अगर हम लेफ्ट क्लिक दबाएंगे किसी भी ऑडियो को सेलेक्ट करके तो हमारे ये वाले टूल आएंगे, ठीक है, ये सारे टूल आ जाएंगे। बट अगर हम राइट क्लिक करके करेंगे तो हमारा ये जो राइट क्लिक पे मैंने टूल चूज़ किया होगा वो टूल आ जाएगा। मान लो मैंने ये चूज़ किया हुआ है टेक्स्ट टूल, या मान लो मैंने चूज़ किया हुआ पेंसिल टूल, और इस टूल पे मैंने टूल सीजर टूल। तो अभी अगर मैं ये वाला, ये हमारा नॉर्मल है, डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, ये वाला टूल आ रहा है नॉर्मल। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके मैं किसी भी ऑडियो को सेलेक्ट करूँगा तो हमारा ये वाला टूल आएगा, सीजर वाला टूल, ठीक है। अब इसको हमको नॉर्मल कर देते हैं, जो भी था, ये मैंने इसको कुछ भी कर दिया, पेंसिल पॉइंटर, ठीक है। तो ये पूरा हमारा इंटरफेस है लॉजिक का, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इन द सेंस कि कुछ भी नहीं, इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर आपको समझोगे इसी तरीके से, अच्छे तरीके से, आप इसके बारे में थोड़ा सा, जो मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बताया, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप लॉजिक की वेबसाइट पे जाके इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो डीप से, क्योंकि मैं तो सारी चीज़ें आपको बहुत डीप से नहीं बता सकता। अगर मैं सारी चीज़ें आपको डीप से बताने बैठा तो मैं अपने 20 लेक्चर ही नहीं बना पाऊँगा, आपको एक लेक्चर में ही समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो आपको अगर लॉजिक के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप एक बार लॉजिक के बारे में पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। उसके बारे में आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली ये है क्या। मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं, जिस तरीके से आप बेसिक तरीके से आप इसमें एक बीट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस लेक्चर को आज अपने यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब अगले लेक्चर, अगर हम आपको अगर आगे इसके बारे में जानना है कि हम बीट को क्रिएट किस तरीके से करते हैं, तो अब हमारे इस एपिसोड से, अगले एपिसोड से बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपको सारे के सारे बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस ट्यूटोरियल्स को प्रोवाइड करने वाले हैं आगे, ठीक है। और बाकी जिसने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी है, अभी हमने लास्ट जो एपिसोड डाला था वो म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में डाला था। जब तक आप म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में नहीं पढ़ोगे तब तक आप इस चीज़ को भी नहीं समझ पाओगे कि ये है क्या, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को दोबारा से फिर से देख सकते हो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वो अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप इस इंटरफेस को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं गाइस। होप सो आपको सब कुछ समझ में आया हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे आपको अपडेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय। हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो होप सो, वेल एंड गुड बाय, टेक केयर।